वो जो ज्ञानी हैं उनके पास जाकर सलाह लेना होगा। जिसके पास धन है वो जितना दान करता है उस पर उसकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, पर समाज में प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा उनकी होगी जो ज्ञानी है और जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन, कोई शस्त्र नहीं है, कोई जमीन नहीं है। ये बात मुझे पहले जची जब मैं विद्यार्थी बन के अमेरिका गया और मुझे अमेरिकन क्लासमेट ने कहा कि ये बताइए कि आप हिंदुस्तानियों ने महात्मा गांधी को नेता कैसा माना। मैंने कहा क्यों, क्या आपत्ति आपकी? से वो तो आधा नंगा है, उसके पीछे कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा आपके देश में, इसलिए हमारे देश में नेता को सूट बूट चमकता हुआ जूता, मैंने आपके धार्मिक गुरु से, हमारे धार्मिक गुरु भी जैसे पोप देखिए, डायमंड रूबी सिल्क का कपड़ा। हमारे देश में जो साधु सन्यासी हैं वो सब भगवा पहन के घूमते हैं। महात्मा गांधी भी एक लंगोटी पहन के घूमते थे और हम सब उसके पीछे जाते थे। तो ये त्याग का जो एक मूल्य था वो सनातन धर्म में है। सनातन धर्म ने कहा है कि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए, सम्मिश्रण होना चाहिए, उनका समन्वय होना चाहिए। ये है सनातन धर्म। ये जब पैसा ही समय आपकी समाज में प्रतिष्ठा तय करेगी, ये भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। जब सीबीआई ने शाहिद बलवाज को समन्स भेजा तो शाहिद बलवाज चिट्ठी में लिखता है, मैं फोर्ब्स का बिलियनर लिस्ट में हूं, आपने कैसा हिम्मत किया समन्स भेजने के लिए। तो ऑफ कोर्स अब ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया तो उसकी पूरा इंतजाम हुआ, वो पसीना खा रहा है, मच्छर मार रहा है। पैसे के आधार पर कभी समाज में प्रमुख प्रतिष्ठा नहीं बन सकती, वो समाज डूब जाएगी। और जो पैसा बनाते हैं वो सुखी भी नहीं होने वाले। ये क्या बात है कि हॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स हिंदुस्तान आई शूटिंग के लिए, उसको एक आश्रम में ले गए। उस स्वामी जी ने पूछा क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मैं इतनी पैसा मैंने बनाई परंतु मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने उनको फिर प्रवचन दिया भगवद गीता का, और 4-5 दिन के बाद वो गई वापस अमेरिका में और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, पति को भी हिंदू धर्म में। ये जो एप्पल का स्टीवन जॉब्स लफंगा था, एक दिन आ गया वाराणसी में और नीम करोली बाबा के आश्रम में गया, परिवर्तन हो गई, वापस गया, चमत्कार दिखाई उसने, आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, आईपॉड बनाया। वहां तो आजकल हमारे यहाँ से स्वामी जी जाते हैं, वहां आश्रम लगाते हैं और भीड़ लगी हुई है। यहाँ भी भीड़ है। श्री रविशंकर के इसमें देख लीजिए, स्वामी रामदेव का देख लीजिए, आसाराम बाबू का देख लीजिए, सारे हमारे साधु संतों के आश्रम विदेशी और भी अमीर विदेशी सब वहाँ हैं, वहाँ भी है। यहाँ तक मैं हर साल जाता हूँ हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए, टेलीफोन डायरेक्टरी में मैं नाम आ जाती है और देखते हैं स्वामी है तो इसके पास जाओ। और जब मैं नाना कहता हूँ समझते हैं मैं ज्यादा फीस चाहता हूँ इसलिए, और डबल फीस। ये क्यों है? मनस की शांति पैसे से, सिर्फ पैसे से नहीं मिलने वाली है। और जिस समाज में पैसे के आधार पर समाज की प्रतिष्ठा बनेगी वो भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। और इसीलिए हमें उन मूल्यों के पास धीरे धीरे वापस जाना चाहिए। तो सनातन धर्म की बताई हुई रास्ते, पैसा बनाना बुरा नहीं है, परंतु ये जो लालच है वो बुरा है, और समाज में उनको प्रतिष्ठा देना ये बुरा है। तो ये जो मूल्य वापस आएगी तो दीर्घकालीन में भी हम दोबारा वैसे जैसे पहले थे स्वच्छ समाज बन सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।